गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कई टॉपिक में कि जो इस बार यूपी टीजीटी हुआ है, यूपी टीजीटी, इसका रिज़ल्ट जो आएगा वो किस तरीके से होगा। क्योंकि जब से यूपी पीजीटी का रिज़ल्ट आया है तो जो हम लोग एक्सपेक्टेशन थी वो सारी बेकार हो गई, क्योंकि इसमें पता ही नहीं लग रहा है कितने नंबर वालों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, कितने नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। पीजीटी का रिज़ल्ट कई विषयों का आ चुका है, उसमें सिर्फ जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है सिर्फ उनके रोल नंबर्स ही लिखे गए। अगर आपका रोल नंबर उस लिस्ट में है मतलब आपका सिलेक्शन हुआ है, इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, पीजीटी की बात कर रहे हैं। और अगर आपका रोल नंबर उसमें नहीं है तो फिर इसका अर्थ यही है कि आपका वो नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसमें एक बड़ी समस्या सामने आ रही कि आखिर हमको कैसे पता लगेगा कि हमारा कितने नंबर से चयन रुक गया है। ये एक बड़ी समस्या है। यही एक मेन कारण है कि देखिए उसको किस तरीके से देखा जाता है। शायद ये लोग जो कट ऑफ जारी करेंगे, हो सकता है जब ये फाइनल रिजल्ट आएगा मतलब सिलेक्शन वाला, उसके साथ में ये क्या करें, कट ऑफ डिसाइड करें कि इतने का हुआ है। ये बात तो थी पहली की रिजल्ट। तो जो यूपी टीजीटी है, ध्यान से सुनिएगा, यूपी टीजीटी है, क्या इसका भी इसी तरह से रोल नंबर, केवल सिलेक्टेड कैंडिडेट के रोल नंबर ही आएंगे या फिर इसकी कट ऑफ भी आएगी? तो इसमें क्या होगा, देखिए यूपी पीजीटी में दो प्रोसेस थे। एक तो ये रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट था और अभी इंटरव्यू का होगा, लास्ट में आएगा इनका फाइनल रिजल्ट, ठीक है। लेकिन जो ये यूपी क्या है, यूपी टीजीटी की बात करें तो यूपी टीजीटी में डायरेक्ट मतलब, क्योंकि इसमें इंटरव्यू को नहीं रखा गया है तो इसमें क्या होगा, एक ही लिस्ट आएगी और साथ में उसकी कट ऑफ भी आएगी। क्यों? क्योंकि इनको इंटरव्यू लेना नहीं है तो पहली बार में ही जिसका नाम आया वो अंतिम रूप से चयनित माना जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा, ये लोग कट ऑफ भी साथ में जारी करेंगे और एक लिस्ट भी जारी करेंगे जिसमें उन कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और साथ में ही उनके आगे की प्रोसेस होगी। तो टीजीटी पीजीटी में थोड़ा यहीं पर डिफरेंस देखने को मिला है, क्योंकि टीजीटी में अभी कई स्टेप बाकी हैं तो वो पीजीटी में अभी कई स्टेप बाकी हैं, लेकिन टीजीटी में सिंगल स्टेप है तो उनकी कट ऑफ साथ में ही आएगी। अब देखिए, एक मेन कारण जो आपको बताना है कि इस बार को लेके यूपी टीजीटी, हम साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। साइंस में क्या हुआ, लगभग 1000 के आसपास पदों पर आवेदन हुए हैं, जिसमें से 480 पद तो जनरल के ही हैं। अब ये इतने पद जो हैं ये बहुत बड़ी मात्रा में हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम टीजीटी के पेपर की, जो कि देखिए पेपर मतलब इतना कहा जाए आसान नहीं था, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन थे सारे कॉन्सेप्ट बेसिस थे। न्यूमेरिकल्स की संख्या जो थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। पेपर जो था उसको कह सकते हैं लेंदी था, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में टाइम का अच्छा खासा रोल हो रहा था, मतलब टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। तो बहुत कैंडिडेट कम ही हैं जिन्होंने 120 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। भले निगेटिव मार्किंग नहीं थी पर काफ़ी हद तक क्वेश्चन कोई भी पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाया। हम सॉल्व करने वालों की बात कर रहे हैं, केवल जिन्होंने तुक्के लगाए हैं उन्होंने, उनके लिए तो 150 भी कम थे। तो अगर जिसने कायदे से पेपर किया है वो 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाया है। क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा था। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी थे, वो काफ़ी मतलब थे बढ़िया क्वेश्चन, दिमाग लगाने पे निकल रहे थे। अब देखिए इनकी कट ऑफ पहले तो लगभग सब 100 के आसपास चिल्ला रहे थे, लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ कि आंसर की आई और आंसर की में सारे जो बच्चे थे वो सब सिमट के 80 के आसपास आ गए हैं। मतलब 5 प्लस कर लीजिए, 5 इधर, मतलब ये एक ब्रॉड कैटेगरी बन रही है 75 से 85, इसी के बीच में मैक्सिमम कैंडिडेट आ रहे हैं। अब क्या इतने नंबर आने पे किसी का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? तो देखिए यूआर की बात करते हैं तो यहाँ 480 केवल यूआर की सीटें हैं। अब एक इसमें प्लस पॉइंट क्या आ रहा है कि जिन कैंडिडेट के इतने के बीच में हैं उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी कैसे बढ़ेगी, कि जो तदर्थ शिक्षक हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी एक सीट ले के आ रहे हैं,
मतलब जो इतनी तदर्थ की लगभग 3000 के से 5000 लगभग हैं शायद सीटें, वो सीटें जितने भी सभी विषयों के, वो सीटें क्या हैं उन पर ही इनका, अगर इन्होंने जो कट ऑफ डिसाइड करी जाएगी उतने ये क्वालिफाई करें तो इनका उसी सीट पर चुनाव हो जाएगा। अब देखिए, आप भी इनको भारांक भी मिलेगा। अगर आपका इनसे ज़्यादा स्कोर हो रहा है तो यानी आपके लिए ये सीटें तो हैं ही हैं, साथ में आप इस सीट के लिए भी दावेदार हो गए। तो ज़रूरी तो नहीं हर तदर्थ वाले का स्कोर अच्छा ही हो, यानी 80+ ही हो। तो अगर उससे ज़्यादा आपका स्कोर बन रहा है तो ये सीट आपके लिए हो जाएगी। ये एक मेन पॉइंट बन रहा है जो इसकी कट ऑफ को डिसाइड करने में बहुत बड़ा फैक्टर बनाएगा। तो जैसे कि हम लोग बात करें यूपी टीजीटी में, तो टीजीटी में देखिए क्या हुआ है कि यहाँ साइंस सब्जेक्ट की हम केवल बात कर रहे हैं। साइंस सब्जेक्ट की कट ऑफ काफ़ी कम जाने के आसार हैं। जैसे कि अगर हम जनरल को ही ले लें तो जनरल जो टहलेगा वो 78 से 82 के इसी के बीच में आसपास में रहने वाली है। जनरल की कट ऑफ 78 से 82 बिल्कुल इसी के पास। और इतने दिन में मतलब करीब हमने पर्सनली लगभग 500-600 कमेंट पढ़े हैं, तो उसमें बहुत कम कैंडिडेट हैं जो 85+ अपना स्कोर बता रहे हैं, बहुत कम कैंडिडेट। ठीक है, तो 85 वो उतने नहीं गए, तो ये कट ऑफ हमारे हिसाब से एकदम परफेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी में। जैसे हमने ही एक वीडियो पिछली डाली थी, उसमें किसी ने कहा था ओबीसी और जनरल में 10 नंबर का लगभग अंतर देखने को मिलता है। हाँ, ये बात आपकी सही है, पर इस बार इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ओबीसी ठीक उसके पीछे रहेगा। हम कह सकते हैं 75 से 77 ओबीसी हैं, तो वो इसके आसपास में बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि ओबीसी में भी जितने भी सीट्स हैं उन पर वैसे शुरुआत से ही एक सीट पर 40-45 लोगों की दावेदारी हो रही थी, और अटेंडेंस को बाहर कर दिया जाए तो ये फिर एक सीट पर 35 से 36% ही लोग, 1 से 36 लोग ही दावेदारी कर रहे थे। ठीक है, ये तो बात कर ली हमने ओबीसी की। अब बात करते हैं एससी पे। एससी के बारे में देखिए, ये लोग कहाँ हैं, 68 से लेके 72 के बीच में एससी कैटेगरी बहुत है। अगर इतना हो रहा एकदम यही इसी के सटीक आसपास जाएगी कट ऑफ। तो ये थी हमारी तरफ से। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।